उपयोग करते नहीं है। समय का थोड़ा महत्व बता दें तो हमारे को थोड़ा सा जागृति आए। हाँ, समय का महत्व इतना है कि मानव शरीर, नारायण नारायण, स्वामी जी कहते हैं हम हजारों बार भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, जबकि एक बार प्राप्ति करने के बाद दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एक बार प्राप्ति कर लें, दोबारा भगवत प्राप्ति की जरूरत ही नहीं है। दोबारा फिर भूख लगेगी नहीं, कभी सदा के लिए तृप्ति हो जाएगी। यज्ञ ज्ञात्वा ना पुनर्मोह, एक बार जान लिया, हजारों बार कर सकते हैं इस मानव शरीर। क्या बात है, लाखों बार प्राप्ति कर सकते, एक बार करने के बाद सदा सदा के लिए, जन्म जन्मांतरों के लिए फिर दोबारा करने की जरूरत। इतना खुला हमें समय मिला है और इतना सुगम वो कार्य है, पर समझे बिना हम अनजान हो रहे। जैसे स्वामी जी महाराज कहते घर में खजाना है और हम कटोरा लेके घूम रहे हैं, भिखारी बने में खजाना दबा हुआ, और उसका पता ना होने से हम गरीब हो रहे हैं। और भिखारी होकर के कटोरा लेकर घूम रहे हैं, हाय सुख हाय सुख, कटोरा लेके घूमना है हाय सुख, हाय रुपया, हाय भोग, हाय व्यक्ति, हाय वस्तु, न जाने किस किस के हम कटोरा लेके घूमते। ये भिखारी बना हो रहा जी सुख के लिए, जबकि कंचन खान खुली घट माही, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने कत मर्त प्यासा। ऐसे इस कार्य के लिए समय मिला है, तो मुझे ऐसा मालूम देता है कि सारा खेल लक्ष्य का है, हमारे लक्ष्य नहीं हुआ है। अब लक्ष्य क्यों नहीं हुआ कि हम देखा देखी में चले जा रहे, बचपन से लेकर भी यही बात। लक्ष्य तो है लेकिन लक्ष्य ढीला पोला है। हाँ, आम संसार में जो मानव है उनकी बात मैं कह रहा हूँ, मानव देरी में और सब प्राय मतलब संसार में जीव अपने, तो कृपा है भगवान की विशेष, और सब जो मानव योनि में आए हुए हम सब, उनके लिए भी मैं निवेदन करता हूँ कि वो इधर ख्याल ही नहीं कर पा रहे। माता पिता परिजन आया है, मात पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखा। तो क्या करे बेचारा, जो उसको सिखाया जाएगा वो उसी तरह से चलेगा। तो आप पर हम पर इस दृष्टि से कृपा होगी कि इधर भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य बना है। बस ये अलग बात है कि थोड़ा सा लक्ष्य कभी कभी लक्ष्य बना रहेगा ना, तो थोड़ा इधर जाके वो उसको टक्कर लगेगी। संसार में तो जलन ही है भाई, दुख है, पांति आएगा, परिश्रम ही है, तो वो और अनुभव उसका पक्का होता जाएगा। ऐसे करके लक्ष्य बन जाए, संसार में भी जाएगा तो वहां संसार को लेने के लिए जाएगा, संसार से सुख लेने जाएगा तो दुख मिलेगा ही। तो इस तरह से फिर वो सीखता जाएगा, सीखता जाएगा, और फिर उसका लक्ष्य जो था वो और मजबूत होता जाएगा कि भगवान ही सार है, भगवान ही में निर्दोष सुख है, आनंद है। समय तो हमारे को मिला ही है, संतों को मिला, स्वामी जी को मिला, वही 100 वर्ष की, वही थोड़ा कम उम्र हमें मिली है। कितना जीवन हमारा चला गया, आप और हम सब कितना समय चला गया। बस केवल जागना है, केवल
सजग होना है, केवल होश में आना है, और बहुत बड़ी बात नहीं है होश में आना। क्योंकि आप कालातीत हैं, आप अविनाशी हैं, आप सदैव हैं। काल शरीर पर, मन बुद्धि पर, ये सूक्ष्म शरीर पर, संसार पर काल का असर होता है, ये काल के अधीन है। और आप कालातीत है, तो उस कालातीत तत्व की ओर, प्रभु की ओर, प्रभु काल के काल हैं, चलने में यदि हम अपना काल लगाएंगे, ये जो समय मिला है कृतार्थ हो जाएंगे, होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तन्महत छिद्रम सचांद जड़ मूढ़ता, ओह वो हानि है, वही हानि है, वही अंधता है, वही जड़ता और मूर्खता, मूर्खता है। सहानी तन्महत छिद्रम सचांद जड़ मूढ़ता, यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवो न चिंतयेत। जिस क्षण, जिस मुहूर्त में, जिस समय भगवान को भूले, वो क्षण, वो समय बड़ी हानि में गया, बड़ी मूर्खता में गया, बड़ी मूर्खता में गया, जड़ता में गया। सेठ जी कहते थे, स्वामी जी से मैंने सुनी बात, आपने सुनी होगी, कि भैया एक पल के लिए भी भगवान की विस्मृति हो, एक पल के लिए भी हम भगवान को भूलते हैं, तो वो पल, वो क्षण सच में ऐसी हानि होनी चाहिए, ऐसी हानि भीतर में लगनी चाहिए, ऐसी ग्लानि, ऐसा पश्चाताप, ऐसा व्यथा होनी चाहिए उसे एक पल के व्यर्थ जाने की, कि जैसे अपना मोबी बेटा मर जाए, अरे वो तो फिर भी आ जाएगा दूसरा उसकी जगह फिर दूसरा आ जाएगा, परंतु वो जो समय हमारा भगवान के स्मरण में ना, व्यर्थ के, अनर्थ के कामों में बीता, वो समय, वो क्षण वापस नहीं आएगा। हाय, इस समय मृत्यु आ जाती तो मेरी क्या दशा होती। ऐसे करके अच्छे से अच्छे कामों के लिए, सबसे अच्छा काम, साधना, सेवा और प्रभु भजन। सेवा में लगा, स्वार्थ की जगह क्या करोगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन का समय चला जा रहा। कबीर साहब कहते हैं, ये संसार फूल सेमर को, ये संसार फूल सेमर को सुओ देख लुभायो, मारी चोंच निकस गई रुई, हाथ कछु नहीं आयो रे भजन बिना बावरी, तूने हीरो सो जन्म गवायो रे बिना बावरी, ना तू आया संता शरणे। कितना समय में मिला है अगर हम इधर ख्याल करें, केवल स्वार्थ के चक्कर में ही धंधा, संसार के काम, झूठी शूटिंग बूटिंग, झूठे सैर सपाटे, झूठा ही टूर, घूमना फिरना, न जाने किन किन में उस समय बिता। हमें सोचना, उसमें कटौती करो, वो सब वो निकाल दो जीवन से, इनमें समय लगाना समाप्त करो। ना तू आया संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो राम जी, ना तू हरि गुण गायो, पची पची मरियो बैल की नाई,
सोय रयो रे उठ खायो भजन बिना बावरे। तूने हीरो सो जन्म गवायो रे भजन बिना बावरे। ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदे आयो। राम जी सब जग सौदे आयो। चतुर तो माल चौगुणों कीनो। देखिए समय की मात्रा, वही समय हमको मिला है, वही समय उन महापुरुषों को मिला था। उन्होंने एक एक क्षण जिस काम में लगाना था उस काम में। चतुर तो माल चौगुणों कीनो मूरख मूल गवायो रे भजन बिना बावरे। तूने हीरो सो जन्म गवायो रे भजन बिना बावरे। वही समय स्वामी जी को मिला था, वही समय हमको मिला है। बल्कि कलयुग और बढ़िया है। सतयुग के लोगों को जो समय मिला उससे बढ़िया हमें मिला है। कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गण गुण विमल भवतर विनय प्रयास। बताओ, भगवान के गीत, भगवान के कीर्तन धूम धूम गाओ, सुनो नाचो, भगवान की याद में विभोर हो जाओ, बिलखो, व्याकुल हो जाओ, हे नाथ कब मिलोगे आप? इसमें समय लगे, मीरा हो जाओ ना, चैतन्य हो जाओ, स्वामी जी हो जाओ। समय तो वही मिला, लगाने की बात है। ये तो कितना लगा, अब जो सत्संग में हमारा 1 घंटा भर लग रहा है, कितना दिव्य ये समय हो गया। और कितने घंटे, 24 घंटे, और 7 सब हफ्ता और पखवाड़ा साल कितने बीत गए। और 1 घंटा इस तरह से सत्संग, कितनी कीमत है इसकी। ऐसे हमारा जितना अधिक समय इधर लगेगा, इतनी दिव्यता आएगी, कितना परिवर्तन जीवन में आएगा। एक क्षण भी आप देखो भगवान की ओर मुड़ के देखो तो सही। हे प्रभु से व्याकुल हो जाओ, कैसी विलक्षणता जीवन में है। सब खटके खुल जाए, सारे अंधकार मिट जाए। ये समय ही तो है, ये समय तो है जो सबको मिल रहा है बराबर का। कोई पक्षपात नहीं, कोई पक्षपात नहीं कि भाई स्वामी जी को बहुत बढ़िया समय मिला और हमको बहुत घटिया समय मिला। ये केवल बहानाबाजी। सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि। सो परत्र दुख पावे। अगर हमने इस तरह से बहानाबाजी की, दुख पाना। कोई पक्षपात नहीं, भगवान की कृपा है, बड़ी कृपा मानव जीवन में, बड़ी कृपा मानव जीवन। ऐसा परिवेश मिल गया, जो न तरे भव सागर। सेठ जी का है, नर समाज अस्पाय, सत्संग में कहते हैं ऐसा नर समाज, ऐसा सत्संग का माहौल मिल गया, ऐसी बातें मिल गई, ऐसा मानव देह मिलकर के सत्संग में सब काम होंगे। अब तो भरपूर लाभ लो। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। सो परत्र दुख पावही, सो पर दुख पाए, सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछता। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। क्यों झूठा बहाना, झूठा दोष लगाएगा। इस समय ठीक नहीं था, क्या करेंगे, कर्म मेरे खोटे थे, क्या करेंगे। ईश्वर ने साथ है। एक सेठ जी की बात मैंने स्वामी सुनी, आपने सुनी कहीं भी होगी, फिर दोहराओ। कलकत्ता उधर बंगाल में लोग पापी बहुत हो रहे, लोग जीव हत्यारे बहुत हो रहे, मछलियां तक से मारते, मांस भक्षी बहुत ज्यादा हो रहे। बंगाल आदि क्षेत्रों का ज्यादा पतन दिख रहा है, हिंसाएं हो रही है, खान पान में हिंसा, जीव को मार मार खाना, तो दया कैसे रहेगी, भजन कैसे, हिंदुत्व कैसे रहेगा, सनातन धर्म कैसे। केरल ये सब मार देते हैं, यूं ही मार देते हैं, कुछ मतलब नहीं है, कोई दया, कोई मतलब विचार ही नहीं आता। हमारी तो यहाँ
कीड़ी पैर के नीचे आ जाए तो हाय हाय, संस्कारों का। तो कोई एक मछुआरा था, तो सेठ जी बोले, भैया तुम दिन भर मछली पकड़ते हो, तो कितना एक मिलता है पैसा, कितना मछली मार मार के बेचते हो, कितना पैसा? स्वामी जी से सुना, उसने कहा 2 आने मिलते हैं। 2 आने, उसमें कीमत थी। जयदयाल जी बोले 2 आने तुम्हें मैं देता, दिहाड़ी रोटी और तुम्हें देंगे, तो मछली मारना छोड़ दो। राम 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 राम। वो देखो, ये समय ही तो है, ये समय ही तो है जो हम भगवान में लगा रहे हैं, और वही सब मछली मारने में लग गया। बस ये हमसे भूलो। राम राम राम, तो राम राम कर, तेरे को दिहाड़ी मैं दे दूंगा। जो मछली मारने से तुझे मिलता है वो मैं दे दूंगा, रोटी और दे दूंगा। मछली मारेगा तो 2 आने मिलेंगे, तो रोटी घर की खानी पड़ेगी, रोटी मैं दे। तो उसने मान ली बात थोड़ी, तो ठीक है। पर हमारे आदतें कैसी बिगड़ी थी, ये आदतें सुधारनी। 2 दिन उसने राम राम किया, 2 दिन राम राम किया। तीसरे दिन बोला, सेठ जी थारा 2 आना थे रखो, मैं तो वही मछलियां मारा। उसकी आदत पड़ गई उसी में। गायों को मैंने देखा है, जिन गायों को बाहर खुला छोड़ देते हैं, तरह तरह का चटोरपन मिलता है, पेट तो भरता नहीं, पर जीभ को स्वाद आता रहता है। चाहे वो जूठा कागज कोई था, पेट भरे को नहीं पर स्वाद आयो, उस स्वाद के चक्कर में फिर वो गऊ बछड़ा गौशाला में नहीं रहते। गौशाला में तो वाली एक ही चारा मिल सी, बाजार में भटकता, पेट को नहीं भरे, ऐसे भटकता रहता वो स्वाद के चक्कर, आदत बिगड़ जाती। तो उसने भाई ने कहा, महाराज मैं तो मच्छी मारा, 2 आना थे रखो। कोई बदलेंगे ज्ञानी जन, शूर रे मनवा तेरी आदत को। इस आदत के वश में हो, हम अपना समय आदत और संसार बर्बाद कर। कामी क्रोधी क्या बदलेंगे, माया के मजदूर, भांग धतूरा अमल तमाकू, रहे नशे में चकना चूर, ओ मनवा तेरी आदत को। कोई बदलेंगे ज्ञानी जन, शूर, ओ मनवा तेरी आदत को। मेरी बहन और भाई, ये मौका मिला है, ऐसे लाभ ले लो, बहुत जल्द से भारत का काम पूरा बना, तब तक संतोष मत। मैं और मेरा ये सब भूल जाए, सब तू ही तू है, ये आ जाए जीवन में तो ये विकास की पराकाष्ठा, मानव जीवन की उन्नति की आखिरी हद कर दो, लगन लगाओ, तू ही तू, सब तू ही तू। ऐसे समय लगाओ, ऐसी उत्कंठा जीव, ऐसा लक्ष्य। नहीं तो हमने संसार में कहीं गफलत में जीवन बिता दिया। इस समय इतना मानव जीवन का अनमोल सब, गाय भैंस पशु पक्षियों को भी यही समय मिला हुआ, तो खाने में, उड़ने में, घूमने में, धक्के खाने में, लड़ने खाने में बिता। जी, शनानंद जी महाराज ने कुछ विशेष कहा है क्या इस समय के विषय में? हाँ, शनानंद जी महाराज ने कुछ बढ़िया को और विशेष बातें कही हो, भाई समय का सदुपयोग करें हम, इस समय का इस तरह से करना चाहिए।
उनके बातों से बड़ा तगड़ा प्रकाश आता है। एकदम 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 बिल्कुल चोट पड़ती है कलेजे पर। बस इतना ही है, इतने जीवन में लक्ष्य बना लें, अब मुझे परमात्मा को पाना है, प्रभु को पाना है, उस सुख को पाना है जिसमें दुख नहीं, मानव जीवन को सफल बनाना है, स्वाधीन होना, मुझे पराधीनता पसंद है, ये भीतर में उद्देश्य बना लें। तो जैसे पटड़ी पर गाड़ी चढ़ जाती है, चलना तो उसको वैसे ही है जैसे पहले चल रही थी, पर जिस पटड़ी पर वो गाड़ी चल गई तो फिर उसी हिसाब से उसी मंजिल तक वो पहुंचे। जैसे गाड़ी कलकत्ता की पटड़ी पर चढ़ गई, पहले बंबई वाली पटड़ी पर थी, तो पटड़ी पर चढ़ गई तो चलना तो वैसे ही जैसे बंबई की ओर जाती, उसमें समय लगता, वही वैसी पटड़ी है, पर अब पटड़ी का वो खटका बदल गया, तो गाड़ी कलकत्ता जाएगी, बंबई नहीं जाएगी, चलना वैसा ही उसका। ऐसे ही जीवन में लक्ष्य भगवान का, उद्देश्य भगवान का, प्रभु का उद्देश्य होना, प्रभु की प्राप्ति हो उस मानव जीवन में। कोई माँ बच्चे को लड्डू देती है, अगर नाली में फेंक आया और फिर कहता है कि माँ लड्डू, तो लड्डू नहीं मिलेगा, फिर थप्पड़ मिलता है। ऐसे लक्ष्य भगवत प्राप्ति का, प्रभु का प्रेम मिले, सबसे ऊंची चीज ये, इसमें लगाए, लगन लगाए अपने भगवान की। प्रभु तुम प्यारे लगे, तुम्हारा नाम प्यारा लगे, तुम्हारी कथा सुने गाए, हर समय इस तरह से लक्ष्य करके भगवान का उद्देश्य बना, भगवान का नाम गान सुने, परिवारजनों की सेवा करें, इसको भगवान समझे, भगवान का रूप समझे, भगवान है हमारे घर। शरणा जी कहते, घर में तुम्हारे बालक हैं छोटे छोटे, ऐसे समझो जैसे जसोदा के लाला है, भगवान है, ऐसे समझो कि मेरे घर में साक्षात सच्चिदानंद भगवान है, लाला लाली के भगवान है। इस भाव से सेवा करो, इस भाव से सेवा करो, तो भगवान की पूजा हो गई। तो मैं तो ऐसा सोचता हूं कि लक्ष्य भगवान का हो जाए, फिर हमारा सारा समय भगवान में लग जाए। सारा समय भगवान, जैसे अर्जुन के युद्ध करना भी भजन हो गया, पर कब अर्जुन ने पूछा इस तरह से, बार बार पूछा, ये श्रेय न च श्रेयो न पश्य, कल्याण नहीं देखता, मेरा कल्याण किस बात में प्रभु, वो बात मुझे कहो। ये न श्रेयो हम आपने, यह श्रेय एतयोर एकम तन्मय ब्रूहि सुरक्षित, कल्याण हो तो हमारा हर कार्य भजन हो जाए। थारे खातर सो, तो एक तो हम समय को सार्थक बनाए, तो कैसे सार्थक बनाए, वो तरीका क्या है? तो मुझे ये मालूम दे रहा है कि तुम जब लक्ष्य भगवान को बना लोगे ना, फिर तुम्हारा सोना जागना उठना बैठना चलना फिरना सब भजनमय हो जाए। बच्चों की सेवा करना, अगर तुम ये चीज पकड़ लो
कि एक परमात्मा ही है, और इस स्मृति को बनाए रखो भगवान। अब आप देखेंगे और व्यवहार में इसी भाव को जिंदा रखो। बच्चे हैं तो सोचे मेरे माँ मेरे पिता भगवान है, माता पिता है तो सोचे बच्चे भगवान के, पति है बहन को सोचे भगवान है। इस भाव को याद करते हुए, स्मरण करते हुए भजन सेवा करो, तुम्हारा समय सार्थक, तुम्हारा समय भजन हो गया। फिर भजन कितना ही बीत, तो एक एक सांस तुम्हारी भजन, फिर कोई चिंता नहीं। रज्जब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत। अब भजन हो रहा है तुम्हारा। कबीर साहब तो कह रहे हैं ऐसे जब एक परमात्मा ही है, ये चीज तुम रख लोगे ना, फिर भजन जो जो समय है वो सब भजन में हो जाएगा। जहां जहां चल लूं उसमें भी समय तो लग रहा है चलने में, और वो परिक्रमा हो रही मेरी, सब परमात्मा है, समय तो लग रहा है उसमें, संसार के काम में समय लग रहा है, पर ये सब भगवान ही है, ये परमात्मा है। स्मृति करते हुए अब जो समय बीतेगा वो घर के काम भी हुए, समाज के काम भी हुए। क्या कह रही है, क्या प्रश्न आया? ये पूछ रही है कि मैं हम दूसरों से उनके उद्देश्य उनका उनका भला करने का हो तो बातचीत करें, तो इसमें समय तो जाएगा ही, ये समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं बस यही तो कह रहा हूं, बस ये चीज आज पकड़ लो आप, ये मेरे भगवान है, ये मेरे प्रभु साक्षात पधारे है। क्या बताऊं मैं, यही तो बात मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं आपसे, कि तुम इस तरह से ख्याल कर लो भीतर, तुम्हारा हर समय भजन हो जाए, तुम्हारा बातचीत करना भजन हो जाए। ये मेरे परमात्मा है, इनकी मुझे दुविधा सुननी है और इनके समाधान का प्रयास करना है। तुम्हारा किसी की बात सुनना भजन हो गया, मेरे परमात्मा है, ये चीज भीतर में रख लो। भगवान है, बेटा बेटी भगवान है, साक्षात भगवान है। अब उनके प्रति ये भाव रखते हो, जब तुम सेवा करोगे उनकी, उनके कार्य करोगे, भजन हो, भजन हो। पति भगवान है, माता पिता सास ससुर भगवान, ऐसे घरों में तुम इस भाव को जिंदा रखो, तुम्हारे घर के काम भी हो गए और तुम्हारा 100% भजन हो गया। आज इस बहन को निकाल दो कि ये घर का काम भजन नहीं है। स्वामी शरणानंद जी कहते कि जिसको झाड़ू लगाना भजन मालूम नहीं देता, उसका माला जपना भी भजन नहीं है। कि भैया झाड़ू लगाना भजन, भगवान का काम, भगवान की सृष्टि का काम। अभी बड़ी सुंदर बात है कि भगवान की सृष्टि का कार्य करने वाला भगवान को, तो बोले जैसे किसी बच्चे की सेवा करने वाला, तो अच्छा लगेगा कि सृष्टि भगवान का बच्चा है, हम सृष्टि की सेवा करते हैं। महाराज जी ये बात बहुत मार्मिक आई कि जिसको झाड़ू लगाना भजन नहीं लगता, उसको माला जपना भी भजन नहीं है। ये तो बहुत तगड़ी बात है। प्रत्येक प्रत्येक कार्य, इसका मतलब ये है कि कोई भी कार्य भजन के अलावा है ही नहीं है हमारा, ऐसा भाव रहना चाहिए। कोई भी कार्य भजन के सिवाय नहीं। गीता सिद्ध हो जाएगी जीवन में। गीता 18 अध्याय 45-46 श्लोक देखो, यतः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्मों को करता हुआ ये नर में नारी, नर सब आ गए, नर में केवल नरी नहीं नारी भी आ गई, मतलब मानव मात्र, मानव मेढक भी है, लुगाई भी है, लुगाई मानव है। तो जो मानव मात्र जो अपने अपने कर्मों को अच्छी तरह से करेगा उसको सिद्धि मैंने भगवान मिल जाएंगे। अच्छा, अब अच्छी तरह से करना क्या है उस तो अगले श्लोक में बताया 46वें 18वें में 46वें का, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां
येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। क्या बात की हो। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिस परमात्मा से ये सब प्रवृत्ति हो रही है, सब प्रकट हुआ है, क्योंकि जल से ये सब लहरें हैं। जल इन लहरों में भी है, जल से लहरें हैं और लहरों में जल है। तो परमात्मा से ये जगत है और जगत में परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, लय जल ही जल है। ये तात्पर्य। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अर्थात ये परमात्मा ही है, इस भाव से तो अपना अपना कर्म करो सेवा का, वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा कैसी आनंद की, हर कार्य भगवान का था। अब आपका समय एक एक क्षण भजन हो गया, सब कुछ चलना फिरना उठना बैठना सोना जागना सब भजन हो। एक भगवान ही है, इस बात को यदि हम जीवन में उतार। कबीर साहब कह रहे हैं चलना तुम्हारा परिक्रमा हो जाए, जहां जहां चाल लो सोई परिक्रमा, सांस सांस भजन आ जाए, भगवान है भगवान। तो फिर झाड़ू लगाना भी भजन। बहुत सुंदर बात है, शरणानंद जी की बात है। समय के बड़े पाबंद थे स्वामी राम सुखदास जी भी बड़े पाबंद थे, शरणानंद जी बड़े पाबंद। जीवन में उन्नति के लिए इसे परम आवश्यक समझते थे। एक स्थान पर सत्संग के लिए जो समय निश्चय किया गया, घोषित किया गया था, उससे आधा घंटा बाद चलने का प्रस्ताव संयोजक महोदय ने स्वामी जी से किया, ताकि श्रोतागणों की संख्या बढ़ जाए। आजकल हम वक्ताओं में ये चीज होती है कि थोड़ी भीड़ बढ़ जाएगी, जो शेड्यूल टाइम है उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि भीड़ कम है। अभी 5-10 ही आए, 2-5 ही आए। कई बार मैंने देखा कोई नहीं आया। तो प्राय हम बड़े वक्ता हैं, तो लोग भी हमारी बात मिलाते हैं, बड़े बड़प्पन को हवा देते हैं कि महाराज जी थोड़ा आधा घंटा बाद चलेंगे, सत्संग में आधा घंटा बाद चलेंगे, थोड़ी भीड़ बढ़ जाएगी। अब ध्यान से सुनना, ये आधा घंटा के बाद भीड़ बढ़ जाएगी, इस धारणा से कितनी हानि होती है। सुन, जो वास्तव में जो समय पर आए हैं, जो समय के पाबंद थे, जो सच में सत्संग के अधिकारी थे, उनका आधा घंटा व्यर्थ कर दिया, उनके साथ आधे घंटे का न्याय कर दिया। और तब उनके मन में एक संदेश आएगा कि भैया ईमानदारी का समय नहीं है, सच्चाई का कर्तव्य निष्ठा का समय नहीं है। जो श्रोता ईमानदारी से समय पर आ गए, उनको आधा घंटा बैठना पड़ेगा। और जो लापरवाही करके बाद में आए, चट से उनको फटाफट सत्संग मिल गई। महाराज जी समय की दशा ये है, समय की दशा ये है कि सत्संग में जितनी कुल उपस्थिति रहती है उसके 25% लोग ही शुरुआत में आते हैं, बाकी लोग तो घूमते घूमते आते हैं 75%। तो जबकि वो पात्र नहीं होते, कोई बिरले होते हैं जिनको बड़ी विशेष कोई इमरजेंसी पड़ गई और फिर वो देरी होगी, उनकी तो बात अलग है। जो अयाशी करके थोड़ा सोल लिया, अभी 20 मिनट और आराम कर लिया, अब इस भीड़ तो हुई नहीं, महाराज ठीक है बोल ली, वो भी ऊपर ऊपर की बातें बोलेंगे, भी बाद में जाएंगे, वो पात्र ही नहीं है। और हम उनके लिए उन लोगों को बलिदान कर देते हैं जो कर्तव्यनिष्ठ है, जो समय निष्ठ है, उन लोगों को बेईमानी हो जाती है। और फिर लोग मैसेज ये जाएगा ठीक है
कोई समय का पालन करने की कोई कीमत नहीं। तो कुसंग तो हमने पहले बांट दिया, अब सत्संग क्या करें? सत्संग की बात क्या सुनाए? असत को तो पहले महत्व दे दिया, अब सत्य की क्या चर्चा करें? वो खोटा रह गया। इस कारण दुनिया में लोगों को लाभ नहीं होता, क्यों? वक्ता भी कर्तव्य निष्ठ नहीं होते, समय निष्ठ नहीं होते। तो ये शरण जी का संस्मरण बहुत सुंदर है। तो लोगों ने कहा, जो स्थान घोषित किया गया तो उसे आधा घंटा बाद चलने का प्रस्ताव संयोजक महोदय ने स्वामी शरणानंद से किया, ताकि श्रोतागणों की थोड़ी संख्या बढ़ जाए। देखो हमारी धारणा कैसी, हम आयोजन कर रहे हैं सत्संग और हमारी धारणा इस तरह से। स्वामी जी ने कहा कि भैया, एक व्यक्ति भी आप लोगों पर, क्योंकि आपने समय रखा, उस समय के हिसाब से आपकी बात पर विश्वास करके कि भाई 12:30 बजे सत्संग, एक व्यक्ति भी आप लोगों पर विश्वास करके निश्चित समय पर आ गया तो उसे निराश होना पड़ेगा अगर तुमने आधा घंटा देरी से। इसे निर्धारित समय पर ही कार्यक्रम आरंभ कर देना चाहिए। इसी प्रकार एक स्थान पर सत्संग के ऋषि महाराज जी द्वारा कार द्वारा जा रहे थे। महाराज जी ने कार ले जाने वाले सज्जन से पूछा, समय क्या हुआ? तो उसने कहा 8 बजने में 5 मिनट शेष है। सत्संग ठीक 8 बजे प्रारंभ होना था, तो सत्संग स्थल 1 फरलांग दूरी पर था, 2 मिनट का समय। स्वामी जी महाराज ने कहा, भाई गाड़ी रोको। गाड़ी रोक दी गई। स्वामी जी कार से उतर कर वहीं टहलने लगे। साथ वाले सज्जन ने स्वामी जी को देखा तो आश्चर्य किया। स्वामी जी ने कहा, अगर सत्संग स्थल पर समय से पूर्व ही हम लोग पहुंच जाएंगे तो आयोजकों में हड़बड़ी फैल जाएगी। कई बार बिछौना को बचा रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, तो वो इस बार भरोसे से कि 8 बजे है, अभी टाइम है 5 मिनट, तो हम जल्दी चले गए तो उनमें हड़बड़ी न मच जाए। मतलब तात्पर्य कहने का ये है कि इस तरह से जल्दी भी नहीं और देरी से नहीं, टाइमिंग देखनी, ऐसे समय का आदर करें। स्वामी जी महाराज इस विषय में बड़े, और आप देखिए स्वामी जी का जो समय का, स्वामी कहते हैं जो समय का आदर करेगा एक दिन समय उसका सम्मान करेगा, सब उसके लिए अनुकूल होते जाएंगे। स्वामी जी का जीवन देखो, अंतिम समय एकादशी का दिन और द्वादशी का दिन सुबह 3:40 पर ठीक समय बढ़िया से शरीर छोड़ा। तो ऐसे काल का जब हम आदर करेंगे, काल के महत्व को ठीक समझेंगे, तो काल हमारी सहायता करेगा। तो ये बातें कही, मैं निवेदन ये कर रहा था अभी जो बात चली कि इस तरह से हम सारा समय भजनमय बनाए और जिस समय पर जो काम करना है उसके प्रति बिल्कुल निष्ठावान बने रहे, पाबंद बने। तो हर तरह से हमें अपना समय परमात्मा में, साधन में, उनकी प्राप्ति के साधन में लगाना है। और उसके लिए ये बात सबसे श्रेष्ठ मालूम देती है, समय पर जो काम करना है। तो ये चीज सदा स्मृति में बनाए रखो कि सब कुछ ये भगवान की पूजा है, सब कार्य भगवान की पूजा है। समय पर पंक्चुअलिटी बनाए रखें, पाबंदी बनाए रखें, समय पर कर्तव्य निष्ठा अपनी पूरी बनाए रखें और ये स्मृति बनी रहे सब कुछ परमात्मा। फिर तुम्हारा विश्राम काल, तुम्हारा सोना, तुम्हारा जागना, सब कुछ भजनमय हो जाए, 24 घंटे भजन हो जाए, तुम्हारा एक एक क्षण सार्थक हो जाए। ये भगवान गीता में 18वें के 46वें में बात की, यतः प्रवृत्तिर भूतानाम ये न सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। मात्र मान सिद्धि को प्राप्त हो जाए। कैसे?
कि जिस जल से ये लहरें उत्पन्न हुई है और जो जल लहरों में भी व्याप्त है, ठीक इसी तरह यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, यतः जिस परमात्मा से ये सारी प्रवृत्ति हो रही है, जड़ चेतन जगत प्रवृत्त हो रहा है, और जो परमात्मा ये न सर्वमिदं तत्, इस चराचर में भी व्याप्त हो रहा है। आइए इस स्मृति को बनाए रखते हुए हम जो करें वो पूजा ही करें, परमात्मा की पूजा। स्वकर्मणा तदभ्यर्च्य, अर्थात फिर हमारा वो काम पूजा बन जाएगा, पूजा बन जाएगा। एक एक कार्य को पूजा बनाओ। सोना भी पूजा है भगवान की। शक्ति आएगी विश्राम से, उससे हम भगवान के जनों का काम करेंगे। भोजन करना भी भगवान की पूजा, विश्राम करना भी पूजा, चुप रहना भी पूजा, प्रवृत्ति करना भी पूजा, सब कुछ पूजामय जीवन हो जाएगा। हमारा कर्म ही, जिसको हमने धंधा बना रखा था, जिसको, और फिर व्यर्थ कर्मों में चले गए। सही काम भी करते हैं तो वो भी अपने लिए करते थे, उस तरह से समझ आ रहा था। और अभी आज बात मिल गई कि अब अपना एक एक काम भगवान की भक्ति है। इस बात को याद रखें, बहुत दामी है, खटका खोलने वाली बात, कि अगर तुम्हें झाड़ू लगाना भजन मालूम नहीं देता है तो माला जपना भी तुम्हारा भजन नहीं हुआ। ये बात मैंने सुनाई थी ना आपको। गीता भवन के ट्रस्टी आए शरणानंद जी के पास, महाराज जी एकांत में कुछ कहना, सबको बाहर किया, कहो क्या कहना। बोले महाराज मैं क्या बताऊं, पिछले 15 सालों से रोज 1 लाख नाम जपता हूं, उसके बाद ही जल पीता हूं, फिर भी मेरा मन भगवान में नहीं लगा। आप सोचिए, अंतरात्मा से पूछो कि मैंने क्या भजन किया, सूखी सूखी रहेगी। भजन का यही मतलब कि आत्मा फिर रूखी सूखी नीरस बनी रही। तो हमने भजन के मर्म को नहीं पकड़ा। आइए आज थोड़ा अपना आमूल चूप सुधार करें। अब हम जो भी करेंगे भगवान का काम करेंगे। भजन करो चाहे सेवा करो, सब भगवान का काम करें, तब तुम्हारा हर समय भजन हो गया, बस भगवान का काम, तब तुम्हारे वो कार्य सब भजन हो जाए। चींटी बेचारी रात दिन काम करती है, पर उसके मन में ये भावना थोड़ी होती कि मैं भगवान का काम कर रही हूँ। ये ज्ञान की शक्ति आप मेरे मुझ में भगवान ने, चींटी में नहीं है, गाय में भी नहीं है। आपको शक्ति दी है कि सब परमात्मा है। फिर जो हम काम करेंगे सेवा का ही काम करेंगे, फालतू काम होगा नहीं, सेवा के काम सब भजन हो, सब कुछ जीवन भजन हो, हर समय भजन हो जाए, 2400 घंटे भजन। स्वामी शरणानंद जी कहते, राम सुता जी कहते 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड आपने भजन किया और 1 सेकंड तुम विस्मृत हो, तो तुम्हारा जीवन भजन में नहीं हुआ। 24 घंटे भजन, उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि सब काल भगवान का रूप है, सब चराचरी भगवान का रूप है। अब जो मैं करूंगा अपने भगवान की पूजा ही करूंगा। चुप रहना भी पूजा। तुम कुछ नहीं बोल रहे हो तो भी पूजा हो। हाँ, झाड़ू लगाना है भगवान का काम। कैसे? कि देखो सब भगवान ही है, सब भगवान ही है। देखो कोई कोई मिले हमारे भोले डाले समझ नहीं पा रहे, फिर से सुनो, सब भगवान ही है। ये जब तूने स्वीकार कर लिया तो वो जो जगह जहां तुम झाड़ू लगा रहे हो वो भगवान नहीं, झाड़ू है वो भगवान नहीं है क्या? तुम्हारा हाथ भगवान नहीं है क्या? और फिर वो सफाई की तुमने अच्छे भाव से, वहां साफ करने का भाव, लक्ष्य अच्छा रख, मेरे भगवान को सुख पहुंचाना है, मेरे भगवान का हित करना, मुझे मेरे भगवान का अच्छा करना।
तो वो महाराज जी, झाड़ू भगवान ने कहा भी, यत करो यत स्नासी यत जोशी तदासी यत तपस्या कई बार कहा, कई बार गीता का यही प्रयोग है, यही खोज है गीता में कि तुम्हारे व्यवहार भजन बन जाए। युद्ध देखो, युद्ध भजन, भगवान का वचन मान लो, तुम जो करते हो, अब झाड़ू लगाना कर्म नहीं है क्या? तुम जो करते हो, भोजन करना कर्म नहीं है क्या? हाँ, ऐसा कर्म जिसमें किसी की हानि हो, वो बात कर्म ही नहीं है, वो तो कुकर्म है। कर्म है जितना भी तो सेवा के कर्म है, तुम अच्छे भाव से करने वाले कर्म, बच्चों का पोषण। मतलब तुम्हारे को मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि तुम ऐसा झमेला ना रहे कि हाय घर का काम कर रहे हैं, भजन के लिए समय नहीं मिल रहा। ये दुविधा खत्म कर दो आज। ये घर के सब काम जो आवश्यक कार्य तुम्हारी सेवा के काम है, सब के सब भजन है। भगवान कह रहे गीता, तुम जो कुछ करते हो सेवा काम, भगवान का काम कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हैं, अर्पण कर दो। यत करोशी, जो कुछ करते हो, जुहोशी, जो कुछ, ये अशनासी, कुछ खाते हो, ये जुहोशी, हवन कर, ददासी, जो कुछ दान देते, तपस्या से, जो कुछ कष्ट सहन करते, सुधर्म पालन में कष्ट सहन कर, तत्कुरुषो मदर्प, मेरे अर्पण भजन हो जाए। आज मेरे बहन और भाई कृपा करें, बहुत सारे जुड़े हुए देखो यूट्यूब में 70-80 लोग जुड़े हैं। आज सब कृपा करो, अपना सांस भजन भगवान ही है, बस व्यवहार में भी इस बात को जिंदा रखो। तब तुम्हारा धंधा भजन, सेठ जी धंधा किए, धन कमाया, अखिलेश बाणिया थे, बाणिया धंधा किया, भजन किया, धंधा नहीं किया, भजन किया। ग्राहक भगवान, वो कहते ग्राहक को भगवान समझो और अपनी वस्तु का उचित लाभ लो, किराया भाड़ा मजदूरी और क्रय मूल्य उसको और आवश्यक घर खर्च उतना लाभ लो, ग्राहक को भगवान समझो। तुम्हारा धंधा करना भजन हो गया, तुम्हारा झाड़ू लगाना भजन हो गया, तुम्हारा अर्जुन की तरह लड़ाई भी कहीं हो जाए धर्म की रक्षा के लिए, भगवान की रक्षा के लिए भजन करता हूँ, भगवान है मेरे, इनकी रक्षा के लिए मैं युद्ध करना भजन हो जाएगा, भोजन करना भजन हो जाएगा। भगवान हृदय में, भगवान का ही शरीर है, भगवान के लिए कर रहे हैं, भोजन करेंगे तो नींद लेना भजन हो जाएगा, हम सोएंगे तो शक्ति आएगी, तो भगवान का और सेवा करें। सोना भजन, भोजन करना भजन, तुम्हारा कपड़ा पहनना भजन, शरीर रक्षा के लिए जो कुछ कर रहे हो सब भजन, क्योंकि भगवान ही तो है। बच्चों की सेवा करना भजन, झाड़ू लगाना भजन, पोछा लगाना भजन। अभी 12 बजे खूब बाहरों आयो, काल अंधड़ आयो तो काम खुल गया बहनों को खिड़की दरवाजे खुले रह जाते तो धूड़ धूड़ हो जाती, बाहर भी तो हो ही जाती, अंदर भी भर जाती, फिर काम खुल जाता है। चलो भजन है, सब सब भगवान का काम करना, भगवान की सृष्टि का काम करना, ये भजन है। ऐसे मेरे बहन भाई अपना एक एक कार्य इस तरह से हर बहन हर, हाँ, भगवान के कार्य में व्यस्त हैं। बस सबसे कीमती है समय, उससे कीमती है शाम, और हमारे लिए सबसे कीमती है शाम के लिए खर्च किया गया समय। भगवान के लिए जो हम समय लगा रहे हैं इस भाव से, ये सबसे कीमती है। वही समय की कितनी कीमत होगी जो बिल्कुल बर्बाद हो रहा था हमारा समय, क्या कहीं कर, कहीं तो ऐसे टाइम पास नहीं हो रहा, टास्क करने लग जाए। अरे टाइम पास, तुम ये काम भगवान का काम समझ के करो, भजन पता ही लगेगा समय कब बीत गया। सेठ जी भी कई बार ताश खेलने लग जाए, क्यों? कि वो ऐसे मूर्खों के बीच में फिर थोड़ा सा उनके जैसे बढ़ना पड़ता है ताकि उनके अपना मेल हो जाए, हाँ ये भी ताश खेल रहे, फिर ताश खेलते खेलते सत्संग की बात चला देते और फिर सब मुग्ध हो जाते, वाह वाह क्या बात कही है, ज्ञान तो सबके अंदर है, मानव है ना, यही ताकत है मानव की। तुम ताश खेलो बोले पर तुम मानव हो, तुम्हें विलक्षण शक्ति है, उसको जगाने वाला चाहिए। स्वामी जी कहते हैं अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र शक्ति न रखती, मूलम नास्ति अनौषधम, कोई जड़ ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण ना हो, और अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई बहन भाई ऐसे नहीं जो अयोग्य हो,
जिसमें अपार योग्यता ना हो। सबके सब में योग्यता है भरी पड़ी, कोई में कोई। आप बहन है, आप में अलग तरह की योग्यता है, पुरुष है उनमें अलग तरह की योग्यता है। घड़ी के पुर्जे की तरह है, छोटा छोटे की जगह, बड़ा बड़े की जगह। घर के काम में घर के लोग काम आएंगे। तो ये तो सब में अलग अलग योग्यता है। अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ, उसकी उसको सही दिशा देने वाला दुर्लभ। तो तुम्हारे लिए ये जो सत्संग की बातें मिल रही है, उस ये चीज पकड़ लो, तो फिर तुम्हारा एक एक समय सार्थक हो जाएगा। एक नदी भागवत में और गहरी बात आई, जब ये चीज पकड़ ली जाती है। एक नदी भागवत देखेंगे आप कि सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ प्रभु ही है, ये सब परमात्मा है। खुली आंखों से मैं देख रहा हूँ, कानों सुन रहा हूँ, सब परमात्मा ही। तब तुम बातें कर रहे हो आपस में, चौराहे पर बैठे, कोई पीपल की छाया में बैठे हो गट्टे पर, ऐसे बातचीत कर रहे हो आपस में कोई, तो भगवान कहते हैं, मैं उसको भजन मान लेते, क्योंकि उस भक्त की दृष्टि में सब भगवान ही है। तो उसका बातचीत करना, उसका मिलना जुलना, उसका देखना सुनना, सब भजन हो जाए। सब भगवान है हमारे, इस भाव से तुम देखो, तुम्हारा देखना भजन हो, तुम मिलो, तुम्हारा मिलना भजन हो जाएगा। तुम किसी को सुनो, तुम्हारा सुनना भजन हो जाएगा। तुम किसी की राजी के लिए भोजन करो, तो भोजन करना भजन हो जाएगा। बिल्ली के बेर खाए ना भगवान, चक चक के जूठा खिला रही है, हाँ बिल्ली का आज गीत गाती। तो कोई बढ़िया, कोई मालपुआ खिलाया, कोई खीर खिलाई, कोई बोरिया खिलाया, वो भी भगवान का सामने चख रही है और भगवान पा रहे, क्योंकि वो जूठा नहीं खिला रही है, बिल्ली मीठा खिला रही है। चख के पता लगता है कि मीठा की खट्टा, तो जो मीठा होता है, रामलला ये खाओ ना, कितना मीठा है बताओ। तो जूठा नहीं खिला रही हो, मीठा खिला रही, क्योंकि और बोरिए का पता कैसे करे हो, छूने से तो पता लगेगा नहीं खट्टो के मीठो, सुनने से पता लगता नहीं, वो तो छिलका तोड़ना पड़ेगा तब चखना पड़ेगा। हाँ रामलला ये मीठा ले खाओ, वो मीठा है, उसका भाव है, उसका सारा खेल भावना का है। लक्ष्मण तो सारा खेल भाव का है। तो मेरे बहन में भाव बदल दो, आपकी हर क्रिया भजन हो जाती है। भाव बदलना है तो तुम्हारा हर काम भजन, 24 घंटे भजन हो जाएगा। तुम्हारा सोना भजन, थारे खातर सोऊं प्यारा, थारे खातर जागूं, थारे खातर उठूं बैठूं, थारे खातर भागूं, आपके लिए उसी लक्ष्य बना। मारा मदन गोपाल, मारा मिठोड़ा नंदलाल, थारे बिना सुनो है सकल संसार, थारे खातर आऊं प्यारा, थारे खातर जाऊं, थारा ही भगता में बैठ, थारो ही गुण गाऊं। मारा मदन गोपाल, मारा मिठोड़ा नंदलाल, थारे बिना सुनो है सकल संसार। हमारे सुमन भाई साहब कह रहे हैं कि आज की सत्संग बहुत सुंदर हुई। ये नांदेड़ में उधर रहती है, नांदेड़ महाराष्ट्र में। बताइए देखो कहाँ कहाँ से जुड़े हैं लोग, मन और विचारों। साधना कैसे करें, ओ प्रेम भाई साहब, साधना कैसे करें, मन वश कर। तुम ये मान लो कि भगवान ही, ये ध्यान है तुम्हारा, ये ध्यान है खुली आंखों का। स्वामी जी कह रहे हैं समाधि है ये, पर हम ख्याल नहीं करते हैं, फिर वही ढर्रे पकड़ लेते हैं। आदतें हमारी ऐसी बड़ी, बस करना है कुछ तो करो, तो तुम भगवान का ही काम करो। ये ध्यान है, ये समाधि है। और कमलेश जी कह रहे हैं आनंद हो गया, आनंद हो गया। तो ध्यान कौन सा बाकी रह जाए, खुली आंखों का ध्यान है तो भगवान के दर्शन का जो फल मिलेगा, खुली आंखों से भगवान है हमारे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता कह रही, भागवत कह रही। तुम्हारा देखना भजन हो जाए, भगवान के दर्शन करो। अब मन कहाँ जाएगा बताओ, मन को काबू करना अब कौन सा बाकी रह जाए। अखिलेश जी भाई साहब ने प्रश्न किया, प्रेम भाई साहब, मन और विचार सब काबू हो जाएंगे तुम्हारे। कृपा करो, आप ख्याल नहीं करते हैं। अब ध्यान कौन सा बाकी रह जाएगा, ये बात पकड़ लो। तुम्हारा सोना जागना मन वश में हो जाएगा तुम। और महाराज ज्यादा जी, ज्यादा एक बहन पूछ रही हैं कि हम जैसे घर की साफ सफाई करते हैं तो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो हालांकि विषय अंतर है, लेकिन अब उसका पाप लगेगा क्या? देखो जितना बढ़ सके फूल झाड़ू से कैसे भी मारे नहीं, उनको बचा के रखे। और साफ सफाई भी करें तो फूल झाड़ू से, हल्के झाड़ू से उनको इकट्ठा करके साइड में ना किया।
सावधानी रखे। देखो ऐसा घर का ही सदस्य है भी, थोड़ा थोड़ा साइड में कर दे ताकि पैरों के नीचे ना आए, और उनको अपने घर का ही सदस्य मान। कीड़ी मकोड़ी है, मक्खी मच्छर है, जहां तक बने साफ सफाई रखे, आवे नहीं अंदर, और उनको आ गए तो उनको अपने घर के सदस्य मान के रखे, और बड़ी चतुराई से भी उनको थोड़ा सा हटावे, क्योंकि वो तो बाहर भी गुजारा कर लेंगे, कहीं भी गुजारा कर लेंगे, वो तो मारना नहीं पड़े, उनको कष्ट नहीं हो, ये सावधानी रखें। और फिर भी कोई अनजाने में मर जाता है तो उसका दोष नहीं लगता। अब मरना तो सबको ही, कोई ना कोई निमित्त बनेंगे, पर अनजाने में कोई मर जाता है तो उसका दोष नहीं होता, क्योंकि उसमें अभिमान नहीं है, वो मारने का अभिमान नहीं है ऐसा कि मैंने मारा, ऐसा। गीता कहती है यस्य ना अंकृतो भावो, जिसमें मैंने मारा, मैंने किया, यस्य ना अंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा भी सैमान लोकान न हंति न निबध्यते। सारे सूत्र दिए गीता, जिसमें अहंकृत भाव नहीं है, मैंने मारा, और जिसके कोई मारने में स्वार्थ नहीं है, बचाने का प्रयास है उसका, फिर मर जाए तो कोई पाप नहीं लगता। न हंति, उसने नहीं मारा, और ना ही उस पाप से लिप्त होता है, न हंति न निबध्यते, ना उस पाप के फल से बंधता है। तो तुम्हारा अहंकृत भाव ऐसा मन में जान जान के मारने का नहीं है, बचाने का भाव, फिर भी कोई मर जाए तो उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि जीव को किसी न किसी बहाने तो मरना ही है। हम तो बचा रहे हैं, फिर पैर तुमसे उसका उसी तरह से कोई प्रारब्ध लिखा हुआ था, तुम्हारा बचाने का भाव, फिर भी बच कोई आ गया तो वो दोष नहीं लगेगा, तो वो पाप नहीं लगता, क्योंकि जीव पता नहीं किस किस बहाने से मृत्यु को तो प्राप्त होता ही है। हमारा भाव नहीं मारने का, हमारा बचाने का, फिर भी कोई मर जाए तो उसका दोष नहीं लगता, उसका पाप नहीं लगता, फिर भी गिलानी रहे, हे भगवान किसी की हानि ना हो मेरे से, किसी का बुरा ना हो, यही भाव ये मन में शुद्ध रखे, तो कोई बंधन नहीं रहेगा। ऐसा तुम्हारा हर कार्य फिर पूजा बन ही जाए, कल्याण हो ही जाएगा, ध्यान लग ही जाएगा। भाई जी तुम करके तो देखो, खाली पूछते रहोगे कि ध्यान कैसे लगे, मन संयम कैसे लगे, अरे सब हो जाएगा। तुम किसी की बुराई मत करो, मेरा करके कुछ मानो मत मानो, बस मन में ध्यान ही ध्यान है, ये मेरा मेरा करते रहोगे, चाहना करते रहोगे, तो फिर मन कैसे लगेगा? खाली पूछते रहो, सारी उम्र पूछते रहो। बोले अगर चाहना नहीं छोड़ोगे, अगर ममता नहीं छोड़ोगे, अगर बुराई नहीं छोड़ोगे, तो सारी उम्र ध्यान लगाते रहो, कुछ नहीं लगेगा, बर्बाद हो जाएगा सब। अथवा भगवान की शरण ले लो, हे नाथ हे प्रभु, अथवा ये चीज पकड़ लो ऊंची से ऊंची, एक भगवान ही है, ये ध्यान ही ध्यान लग जाएगा आपका, इसमें कुछ संदेह। ऐसे करो आप। कृपा से हो जाएगा, आप लगे रहो, हिम्मत मत हारो, यही पकड़ना बस। अब इस देखो, आज ये बात पकड़ ली, अब चटपटी लगाओ। मैं जानता हूं उस बात को, कोई बात बढ़िया चीज मिल जाए ना तो चटपटी लगाओ उसकी, कि भाई जीवन में पी जाऊं मैं, गिट जाऊं मैं। आज बस दिन भर सावधान रहना, मुझे भूलना नहीं इस बात को कि भगवान ही है, भगवान ही है जो काम कर रहे हैं भगवान। मैंने तो इस तरह से किया, अब आप को मैं कैसे और बताऊं। स्वामी जी की बात सुन ली तो एकदम बैठ जाता चुप हो गए, क्योंकि पी जानी, इसको गिटो, जुगाड़ी करो, इस बात को जुगाड़ी करो, तब व्यवहार में आ जाएगी। हम सुन करके फिर भूल जाते हैं, तो फिर देर लगेगी, ये सुना हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, पर कितनी बार सुनना बाकी रहेगा, देर लगेगी थोड़ी। काम तो हो रहा है, उन्नति तो हो रही, पर तुम इस बात को सुन करके फिर चटपटी लगाओ दिन भर, आज अगले शुक्रवार तक, वाह वाह भगवान, ये सब झाड़ू लगाना, अगर भजन नहीं है तो महाराज अपना भी भजन, तो बस झाड़ू लगाना भी भजन है, महाराज अपना भी भजन, दोनों बराबर ही है। सेवा करना, झाड़ू लगाना भजन है, ताबरा की सेवा, शरीर का काम, परिवार का सब भजन है। इसकी चटपटी लगाओ, मन में लागे चटपटी, कभी बात जीवन में आओ, फिर काम हो जाएगा, पट हो जाए। चटपटी बिना, व्याकुलता बिना कुछ नहीं होगा। केवल सुनने से थोड़ा असर तो पड़ेगा, पर देर लगेगी, और जब भी पूरा काम बनेगा व्याकुल तो हो जाओगे। मेरे जीवन में जो मैं देखूं तो भजन, जो सुनूं तो भजन, जो बोलूं तो भजन, सोऊं तो भजन, खाऊं तो भजन, कुछ नहीं करूं तो मस्त रहूं तो भजन। काऊ के बल भजन को, काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाऊं प्रसाद। हमारा तो ये भजन है। पाप पसार के सुना भजन महाराज जी, भजन, पाप पसार कर सुना भजन। भजन। तुम क्या बात कर रहे हो, ध्यान और मन में बस कहा छोटी छोटी बातों में अटके हो। सत्संग पकड़ी नहीं अभी, मैं तो निहाल हो जाओ। और सत्संग इसलिए नहीं पकड़ी कि बस पूछने की, सुनने की तो बात है, पर जीवन में गिट जाऊं इस बात को,
ये लगन थोड़ी है मैं पकड़ लूं अब गुरुजी कब मिलेंगे, ये बात दोबारा कब सुनने को मिलेगी, अब तो आज ही पकड़, व्याकुलता हो जाए, ये बात मेरे जीवन में आ जाए। भजन सुखम शयाना निलये निजेपी नामान विष्णु और प्रवदंती मर्त्या। सुख पूर्व घर में पड़े और हृदय में लौ लग रही है, वहां पर वो मेरे नाथ तू ही है, वो कल्याण हो गया, उसका कल्याण हो गया। ते निश्चितम तन्मयताम व्रजंती गोविंद दामोदर माधव। हाँ, कड़वी दवाई की तरह गिर जाओ, वो तो कड़वी दवाई गिर, हम तो मीठी दवाई भी नहीं गिर रहे, इतनी मीठी दवाई है पर उसको महत्व नहीं दे रहे, कड़वी दवाई गिर जाते हैं कि कल्याण हो रहा है, निरोग हो रहा है, ऐसे तुम्हारा जन्मों जन्मों का लबड़ा खत्म हो रहा है, वो बात तुमको मिल रही है। और ये बड़ी मीठी दवाई है, सब काम भजन, सब काम भजन, इसमें कोई कड़वी बात है ही नहीं, पर बस तत्परता से पकड़ गिट से। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी, ये हमारा जो खूंटा कमजोर है ना, खूंटा कमजोर है ना, ये सत्संग की चोट से मजबूत हो जाएगा। सत्संग की चोट पड़ती रहेगी तो ये खूंटा मजबूत हो जाएगा। बड़ी कृपा महाराज जी, बहुत एक लाइन से निहाली हो गए कि भाई झाड़ू लगाना भजन है, नहीं तो माला भरना भजन नहीं है। इससे निहाल हो गए, एक लाइन से पूरा आनंद कर दिया। तो मंदिर जाना भी भजन नहीं है। बात है, सब काम भगवान का, सारी सृष्टि भगवान। जी प्रभु, बहुत कृपा महाराज। राधे 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 राधे, चरणों प्रणाम।